राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत ऊर्जावान सकारात्मकता की प्रतीक सहृदय रेवती महोदया, कला में निपुण ओसा महोदया, विद्वान शिक्षकगण, कर्मठ कर्मचारीगण, अभिभावकगण एवं भारत के भविष्य विद्यार्थीगण, आज मेरे लिए बड़े हर्ष का दिन है कि मुझे स्वतंत्रता दिवस पर, जो कि आजादी के हम 75 वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृतकाल महोत्सव, उस पर विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो हम यह समझने का प्रयास करें कि स्वतंत्रता दिवस का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। स्व मतलब अपना, तंत्र का अर्थ है शासन, और दिवस यानी दिन, यानी अपने शासन का दिन। सुबोध शब्दों में कहें, वह दिन जिस दिन किसी देश का शासन वहां की जनता के हाथों में आया हो, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे आजादी का दिन भी कह सकते हैं। भारतवासियों के लिए 15 अगस्त का दिन राष्ट्रीय पर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमें 1947 में वर्षों की दास्ता के बाद स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने सत्ता तो सौंप दी, परंतु उनकी कूटनीति ने महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता को काट दिया। भारत खंडित हुआ, वह भी बैर बीज के साथ। आज भी वह बैर बीज बढ़ता ही जा रहा है। जिस अखंड भारत के लिए बापू का सत्प्रयास था, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि देशभक्तों ने बलिदान दिया, वह स्वप्न बन गया है। देश ऋणी है सरदार पटेल का, जिनके प्रयासों ने देशी रियासतों को अलग नहीं होने दिया, नहीं तो आज हम पाकिस्तान और चीन के अधीन होते। उस समय कश्मीर जो छूट गया, आज भी संसार के समक्ष समस्या बना हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के साथ देशभक्ति पे भी बोलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। देशभक्ति पे मैं ये कहना चाहता हूं कि देशभक्ति का अर्थ सिर्फ देश के लिए मरना ही नहीं है, वरन देश के लिए जीना भी है। जैसे कल हमारे एक अभिभावक ने भी बोला था कि देश भक्ति, वी शुड बी प्राउड टू बी इंडियन। मैं जितने भी देश के लोगों से मिला हूं, उसमें मुझे जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स के आदमी से मिला था, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें सबसे ज्यादा वो देशभक्ति की भावना थी। वो बहुत ही प्राउड से बोल रहा था, आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मुझे ऐसा लगा जैसे कि शायद इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। जब हम एक जिम्मेवार, और वही मेरा कहने का मतलब है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देश के लिए मरने का समय आजादी के पहले था, जो हमारे देश भक्तों ने बलिदान दिया, लेकिन अब हमें देश के लिए जीना भी होगा। जब हम एक जिम्मेवार और जागरूक नागरिक बनेंगे, तो भी हम देशभक्ति कर रहे होंगे। क्लास में भी मैं जब किसी से पूछता हूं, इवन 9th-10th के बच्चों से, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 90% ऑफ स्टूडेंट्स अनएबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। इससे पता चलता है आप जागरूक नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा आपको जागरूक भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जागरूक बनेंगे तभी आप वोट देंगे, तो आप सही चुन पाएंगे। ठीक है, हमें अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्य को भी जानना होगा और पालन करना होगा। देशभक्ति और लोकतंत्र तो हमारे डीएनए में है। इंडिया इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, और वी कैन से वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल। हम क्यों आजाद हुए? क्योंकि जिन आक्रांताओं के लिए भारत भूमि एक जमीन का टुकड़ा भर था, वो हमारे लिए मादरे वतन है। हमारे श्लोकों में भी आया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। हमें संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर भारतीय बनना होगा, तभी हम अपने देश को सुरक्षित रखकर विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। हाँ, तो 15 अगस्त का दिन भारतवंशियों के लिए एक महत्व का दिन है। इस दिन हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लाल किले से ध्वजारोहण कर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उस समय राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं लाखों नागरिक समारोह में सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रगान की धुन बजती है, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाती है। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की राजधानियों में सोल्लास राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसी प्रकार केंद्र एवं राज्य के कार्यालयों और विद्यालयों पर भी झंडोत्तोलन होता है। देशभक्ति संगीत गोष्ठियां, प्रतियोगिताएं, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर खुशियां मनाई जाती हैं। स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है। एक पक्षी भी पिंजड़े में पराधीन नहीं रहना चाहता। स्वतंत्रता राष्ट्रीय संपदाओं के सदुपयोग से सुखी एवं समृद्ध रहने और अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध विचार व्यक्त करने का अधिकार देती है। देशवासियों को एक होकर स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए एवं सीमा पर तैनात जवानों की शहादत को स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी हौसला अफजाई करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इकबाल की वाणी, ये पंक्ति से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा योर ईस्ट और वेस्ट, योर इंडिया इज द बेस्ट।
जय हिंद, जय भारत। वाह